ईसा से 400 वर्ष पूर्व के आसपास ग्रीस में प्लाटो का जन्म हुआ। प्लाटो एक बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने जीवन दर्शन को समझाने के लिए बहुत सिद्धांत दिए। इनमें से एक सिद्धांत है एलोगेरी ऑफ द केव। प्लाटो कहते हैं, कल्पना करो कुछ लोगों को जन्म के बाद बचपन से एक बड़ी गुफा के अंदर कैदियों की तरह बांध कर रखा गया है। उनको गुफा की दीवार की तरफ कर ऐसे बांधा गया है कि वह घूमकर पीछे न देख पाएं। उनका ध्यान हमेशा सामने दीवार पर ही रहे। बचपन से ही बंधे होने के कारण वह कैदी उसी अंधेरे में डूबे जंजीरों से बंधे अपने जीवन को ही सत्य मानते हैं। उन्हें आभास भी नहीं कि वह कैदी हैं और अंधेरा उनसे उनकी वास्तविक सच्चाई को छिपाए हुए है। जंजीरें उन्हें अपना ही हिस्सा लगती हैं। अंधेरे में बंधे उन कैदियों के ठीक पीछे एक दीवार है। दीवार के साथ एक छोटा रास्ता है और उस रास्ते के साथ कुछ ऊंचाई पर आग जल रही है। कुछ लोग उस छोटे रास्ते से अपने सिर पर अलग अलग आकृतियां रखे चलते हैं। दीवार के पीछे होने के कारण वह लोग दिखाई नहीं पड़ते, पर आग की रोशनी की वजह से आकृतियां जो दीवार की ऊंचाई से ऊपर हैं, उनकी छाया कैदियों के सामने दीवार पर पड़ती है। कैदियों के लिए दीवार पर पड़ती छाया वास्तविक है। जीवन में उन्होंने इन्हीं काली अंधेरी परछाइयों को ही चलते हुए देखा है। अंधेरे में डूबे वह इन्हें ही जीवंत सत्य मानते हैं। अब तो उन्होंने इन अलग अलग प्रकार की आकृतियों की छाया को नाम भी दे रखे हैं। उनमें से जो इन्हें जल्दी से चिन्हित कर इनका नाम पुकारता है, वह सब उसे अपना गुरु मानते हैं और उसके आगे सिर झुकाते हैं। पर उनमें एक कैदी ऐसा भी है जिसका चित्त अशांत है। वह इन परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं। उसे लगता है कि कुछ है जो अनजाना है, जिसको शब्दों से चिन्हित नहीं किया जा सकता, जिसके चलते उसके अशांत चित्त में विद्रोह का तूफान जन्म लेता है और वह अपने बंधनों को तोड़ आजाद हो जाता है। वह जीवन में पहली बार पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है उसके पीछे एक दीवार है जिसकी दूसरी तरफ कुछ ऊंचाई पर रोशनी जल रही है। वह जीवन में पहली बार जलती हुई रोशनी देखता है, जिसे देख वह लड़खड़ा जाता है। वह थोड़ा संभलता है और पाता है जिस जलती हुई अंधेरी छाया को वह जीवंत सत्य मानकर देखता था, वह तो लकड़ी की निर्जीवंत आकृतियों की परछाई थी, जो जलती हुई रोशनी की वजह से दीवार पर उसके सामने पड़ रही थी। वह जान जाता है, ना परछाइयाँ जीवंत होती हैं, ना लकड़ी की आकृतियाँ। ये तो धोखा था जिसे देख वह लोग अपनी अपनी कल्पनाएं गढ़ रहे थे। ना आकृतियाँ सत्य थी, ना परछाइयाँ, और ना उन पर गढ़े गए सिद्धांत। जो भी जोड़ तोड़ लगाया था, ऐसे बिखर गया जैसे ताश के पत्तों का घर। मरी हुई लकड़ियों पर जलती हुई रोशनी भी अब जलती हुई चिता से ज्यादा कुछ ना थी। वह इस मरघट को छोड़ आगे बढ़ता है और ढूंढते ढूंढते उस गुफा के द्वार के बाहर पहुंच जाता है, जहां वह पहली बार प्रकाश को देखता है। पहली बार सूरज को देख उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। वह संभलता है और उसकी नज़र जीवंत लकड़ियों के एक समूह वृक्ष पर जाती है, जिस पर जीवन के फूल खिले हुए थे। वह दौड़कर उस वृक्ष के पास जाता है, जहां वृक्ष के पास तालाब में उसे अपना अक्स नजर आता है। वह जीवन में पहली बार अपने आप को देखता है। वह देखता है जिसे उसने काले अंधेरे के सिवा कुछ ना समझा था, वह वास्तव में अद्भुत रंग से भरा हुआ है। वह उड़ते हुए पक्षी और भागते हुए खरगोश देखता है, जिनकी परछाइयां वह दीवार पर देखा करता था। उसे समझ आता है जिन्हें वह अंधेरी काली छाया के रूप में देखता था और जिन्हें आजाद होने के बाद लकड़ी की आकृतियों के सिवा कुछ ना समझा था, वह वास्तव में कितने जीवन से भरे हुए हैं। इसी बीच जीवन की अद्भुतता में खोए हुए उसे अपने साथियों का ख्याल आता है। वह गुफा की तरफ भागता है। प्रकाश को देखने के बाद उसे अंधेरी गुफा में उतरने में थोड़ी कठिनाई होती है, पर वो धीरे धीरे अपने साथियों के पास पहुंचता है
वह उन्हें बताता है जिस छाया को वह सत्य मान बैठे हैं वह धोखा है। बाहर जीवन अद्भुतता से भरा पड़ा है। चलो मैं तुम्हारी जंजीरें खोलता हूँ और तुम्हें उस अद्भुतता से भरे सत्य के दर्शन करवाता हूँ। पर वह जो अपने विश्वासों को ही परम सत्य मानकर जीते आए थे, वह आज अपने अहंकार पर चोट को कैसे सह सकते थे। वह उसे प्रताड़ित करते हैं, पर जब वह फिर भी नहीं मानता तो उसके आगे जहर का प्याला रख दिया जाता है। प्लाटो का यह सिद्धांत, जिसे उसने कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, उसके पीछे उसकी मनोस्थिति कुछ भी रही हो, पर अगर इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सत्य के बहुत पास ले आता है। ये गुफा भ्रम की है। अंधेरे में बंधे कैदी हम हैं, जिन्हें अपने वास्तविक अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं, और जिन बेड़ियों से हम बंधे हैं वह हमारे ही निर्मित विश्वासों की बेड़ियां हैं। पीछे जल रही आग मन है, और आकृतियों को लेकर गुजरते लोग हमारी कल्पनाएं। इन कल्पनाओं से निर्मित आकृतियों की छाया मन की रोशनी से हमारे सामने दीवार पर पड़ती है, जिसे हम सत्य मानकर सिद्धांत गढ़ते हैं। हम इस भ्रमतकारी गुफा में बंधे भ्रमतकारी आकृतियों की भ्रमतकारी छाया को सत्य मानकर जीते हैं। हम भ्रमतकारी परछाइयों में कितना भी खोजें तो भी हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। इन बंधनों को तोड़ना होगा, तभी सत्य को खोजा जा सकता है। तभी जीवंत लकड़ियों पर सत्यचित रोशनी जल पाएगी, जिसकी लौ में सत्य के जीवंत सिद्धांत गढ़े जा सकेंगे। शब्द परमे पा न विजवे जे पवेद संतर देश, अंतर मैल न उतरे त्रिग जीवन त्रिगवेश, होर कीते भगत न होवी बिन सतगुर के उपदेश। व्याख्या। चाहे दसों दिशाओं में क्यों न जाकर देख लिया जाए, फिर भी भ्रम में भटकने वाले के अंतर में लगी आग बुझती नहीं। जिसके अंतर की मैल वो पर्दा है जो अंतर की सत्यता को ढके हुए है। अंतर में विद्रोह उठते भी हों, पर ये पर्दा कभी उन्हें प्रकट होने नहीं देता। जो अंतर में उतर इस मैल को नहीं उतार पाए, उनका गहन क्षमताओं से भरा जीवन धिक्कार योग्य है। उनका मूल्यवान अस्तित्व भी धिक्कार योग्य है। सच्चे गुरु के उपदेश का अनुसरण किए बिना और कहीं निवारण संभव नहीं। शब्द मन रे गुरमुख अगन निवार, गुरु का कहा मन वसे, हऊ में तृष्णा मार रहाओ। व्याख्या। हे मन, गुरु का ज्ञान भ्रम की अगन का निवारण है। अहंकार और तृष्णा से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण कर ही गुरु का कहा मन में बसता है। शब्द मन मानक निर्मोल है, राम नाम पथ पाए, मिल सत्संगत हर पाइये, गुरमुख हर लिवलाए, आपू गया सुख पाया, मिल सलल्ले सलल समाए। व्याख्या। ज्योतिष शास्त्रों में माणिक रत्न को सूर्य का रत्न कहा गया है। यह रत्न सूर्य के समान प्रभावशाली है और धरती पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सब रत्नों में श्रेष्ठ माना जाता रहा है। मनुष्य का मन भी इसी माणिक रत्न की तरह श्रेष्ठ है। इसका भी कोई मूल नहीं। वो मूल सत्य जो इस जगत में रमा हुआ है, उसके अनुरूप होकर उसके नाम की गहराइयों में उतर बेसुधी से निकल शुद्ध में लौटकर ही मन को अपनी प्रतिष्ठा मिलती है, अपनी गरिमा का एहसास हो पाता है, और तब माणिक रत्न के समान श्रेष्ठ मन सत्य के प्रकाश में प्रकाशमान होकर जीवन में सत्य का प्रतिनिधित्व कर पाता है। फिर चलो उस सत्य की संगत का हिस्सा हो जाएं, जहां उस असत्यता को हर लेने वाले से मिलन हो पाए जो सत्य गुरु के ज्ञान में बसा हुआ है। सत्य की संगत का हिस्सा होने के लिए अपने होने के बोध को मिटाना होगा। अपने होने का बोध जो जीवन को दो हिस्सों में बांटे हुए है, उसके त्याग में ही सुख है। उसके त्याग से ही जल की जलधारा फिर जल में समा जाती है। शब्द जिन्हीं हर हर नाम न चेत्यो,
सो औगण आवे जाए। जे सतगुर पुरख ना पेटियो, सो पौजल पचे पचाए। यह मानक जियो निर्मोल है, यूं कौड़ी बदले जाए। व्याख्या। जिन्होंने अज्ञानता को हर लेने वाले ज्ञान को अपने अंतर की गहराइयों में नहीं खोजा, उन गुणहीनों की दशा उस नशेबाज की तरह है जिसे हर शाम नशे की तड़फ उठती है और वह उस नशे की पूर्ति कर उसमें खो जाता है। फिर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो प्रण करता है कि वो दोबारा नशा नहीं करेगा, पर फिर शाम होते होते उसका प्रण टूट जाता है। जीवन 3 गुणों में बंधा हुआ है। गुणहीन सुबह सत्य की खोज में निकलता है, ये सतोगुण की स्थिति है, पर दोपहर होने तक ये सत्यवादी अहंकारवादी में रूपांतरित हो जाता है। अहंकार हो जाता है कि मैं सत्य को खोजने वाला हूँ, ये रजोगुण की स्थिति है। फिर शाम होने तक यह अहंकारी अपनी तामसिक इच्छाओं के आगे परास्त हो जाता है और फिर रात का अंधेरा इसे निगल लेता है। यह तमोगुण की स्थिति है। मनुष्य के मन की स्थिति इन्हीं 3 गुणों में भटकती रहती है। ये आना जाना यही है। हर बार पछतावे के मरण के बाद एक नए जीवन की लालसा लेकर उठती है, पूरे निश्चय के साथ कि अब और नहीं, अब तो स्वतंत्र होना ही है। पर हर बार वह अहंकार की चोटी पर पहुंच तामसिक इच्छाओं से भरी खाई में गिर जाती है। इन 3 गुणों से निकलकर स्थिर होना ही एकाग्रता की स्थिति है, और जो एकाग्रता की स्थिति गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त होती है। जिन्होंने उस सच्चे गुरु, जिसकी धारा में ये जगत रमा हुआ है, का अनुसरण नहीं किया, वह इन गुणों की भंवर में भटकते ही रहे। उन्हें ये भंवर जाल निगलता ही चला गया। ऐसे ये माणिक रतन की तरह कीमती जीव व्यर्थ के बदले नष्ट हो जाता है। शब्द। जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगिए दरगाह पत परवान। नानक ते मुख उजले तुन उपजे शब्द निशान। व्याख्या। जिन्हें सच्चे गुरु की संगत में रस मिलता है, जिनकी जिज्ञासा गुरु के ज्ञान में ढूंढने से शांत हुई है, वही जन सही अर्थों में ज्ञाता हैं। चलो गुरु के संग उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, सत्य के पथ पर चलते हुए इस भंवर जाल को लांघ जाएं, तभी उस सच्ची दरगाह में प्रतिष्ठा होगी। जो गुरु का अनुसरण कर सत्य के पथ पर चलते हुए सच्ची दरगाह तक पहुँचे हैं, उनकी चेतनता माणिक रतन की तरह सत्य के प्रकाश में प्रकाशमान हुई है। उनके अंतर में सत्य की ध्वनि प्रकट हुई और उस ध्वनि का उच्चारण शब्द का रूप लेकर सत्य की ओर सच्चा निशान बना।